हेलो दोस्तों, मैं शशांक सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्रियन में। दोस्तों, यह एग्रियन एक मास सॉल्यूशन है आपके सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम्स का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए कुछ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी कैटेट, डीएचओ, एफसीआई सभी वनडे एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। सो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टोमेटो लीफ कर्ल इज़ ट्रांसमिटेड बाई। सो दोस्तों, टोमेटो लीफ कर्ल जो होता है वो पत्ती को ऐसे करके, ये हमारी पत्ती है, इसको वो इधर इधर से ऐसे फोल्ड कर देता है, यानी कि कर्ली टाइप उसमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो ये होता है वाइट फ्लाई की तरह। वाइट फ्लाई इसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टेबेसाई, और ये टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। और इसका इन्फेक्शन रेट जो है दोस्तों वो 73 से 91% का है। और पहला केस इसका रिपोर्ट किया गया था मिडिल ईस्ट में, यानी कि इज़राइल में 1930। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इसका कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जो कि वाइट फ्लाई को ख़त्म कर देता है, जिससे कि ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाता है ज़्यादा। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसेटामिप्रिड को। और कुछ हम ये वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया इरेटमोसेरस एरेमिकस। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज़ नॉन क्लाइमेटिक इन नेचर। सो दोस्तों, पहले ये पता होना चाहिए हमें कि क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक होता क्या है। दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के बैठें, बीच बीच में जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उनका नोट्स बनाते रहें, क्योंकि वो इस पीपीटी में नहीं मेंशन है। और मैं आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा, जो कि आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगा। सो क्लाइमेटिक क्रॉप दोस्तों वो होता है कि जिसको हार्वेस्टिंग के बाद भी वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो हार्वेस्ट करने के बाद भी फ्रूट जो है वो मैच्योर हो जाता है। और इसमें जो है क्लाइमेटिक क्रॉप में एथिलीन कंटेंट बहुत हाई होता है। तो जैसे टोमेटो है आपका दोस्तों, ये क्लाइमेटिक क्रॉप है। और नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप जो होता है दोस्तों वो नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि हार्वेस्ट करने के बाद वो मैच्योर नहीं होगा, वो या तो सड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, नॉन क्लाइमेटिक नहीं होगा ये, क्लाइमेटिक क्रॉप का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा टोमेटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरेट इज़ पॉलिनेटेड इन नेचर। दोस्तों, पहले कैरेट क्रॉप के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। कैरेट इसका साइंटिफिक नेम डॉकस करोटा, फैमिली है इसकी एपिएसी या एम्बेलीफेरी। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों, वैसे सेल्फ और क्रॉस दोनों होता है, लेकिन जब कभी ऐसे ऑप्शन आए तो हमेशा क्रॉस को हम मार्क करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे बोथ ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ और क्रॉस का तो वो मार्क करिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटरनेस इन कैरेट कॉज ड्यू टू। बिटरनेस दोस्तों होता क्या है कि कैरेट में जो है एथिलीन की वजह से बिटरनेस आता है। और एक रीज़न और है इसका कि जब इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वार्मर टेम्परेचर होता है, तो वो हाई टर्पेनाइड्स को फॉर्म करता है, जिससे कि इसमें जो है हाई टर्पेनाइड्स कंटेंट्स की वजह से भी तीखापन आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सैफरॉन बिलोंग्स टू विच फैमिली। दोस्तों, सैफरॉन, थोड़ा सा हम सैफरॉन के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकस सटाइवा। हाँ, तो दोस्तों इसका सैफरॉन का साइंटिफिक नेम है क्रोकस सटाइवा, एंड फैमिली है इसकी इरिडेसी। और सैफरॉन का यूज़ दोस्तों हम करते हैं फ्रेगरेंस के लिए, डाई के लिए एंड मेडिसिन के लिए, और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और इसका जो ओरिजिन है दोस्तों वो ईरान है।
और फैमिली जिससे ये बिलोंग करता है वो है इरिडेसी, यानी कि इसका आंसर होगा इरिडेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्रोपिन ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। दोस्तों एट्रोपिन ड्रग जो है, हाँ, तो दोस्तों एट्रोपिन ड्रग जो है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेलाडोना से। बेलाडोना हमारा आंसर होगा। और दोस्तों धतूरा आप सब जानते ही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। ओपियम दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड अफ़गानिस्तान एरिया में होता है, जिसकी वजह से ओपियम वार भी हो चुका है चाइना में। और दोस्तों ओपियम जो है ये बहुत मेडिसिन में भी यूज़ होता है, लेकिन हाई कंटेंट ले लेने से ये एज अ टॉक्सिकेंट्स भी वर्क करता है। और इसबगोल दोस्तों आप सब जानते ही हैं, इसको पेट में दर्द होने से एज अ मेडिसिनल पर्पज़ भी हम यूज़ करते हैं। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IIHR वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सो दोस्तों IIHR जो है वो हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1968। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 1967 भी मिलेगा, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी ऑप्शन होगा दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन होगा तो उसको आप टिक मार दीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ हम कुछ और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज़ दोस्तों IIHR इस्टेब्लिश्ड है कहाँ पर? बेंगलुरु। उसके बाद दोस्तों ICAR, ये है दोस्तों हमारा पूसा न्यू दिल्ली पे 16 जुलाई 1929 पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद है दोस्तों हमारा IARI, ये भी हमारा दिल्ली में है। फर्स्ट ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1905 में। अब इसके रीनेम्स और हिस्ट्री पर नहीं जाते हैं, अभी बस इतना ही समझ लीजिए आप कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ रिवीजन। उसके बाद दोस्तों NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा करनाल में है। 1923 में दोस्तों ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद है एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि इम्फाल मणिपुर में है। ये दोस्तों हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1993 पे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको हर जगह के वनडे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वेजिटेबल कॉमनली कॉल्ड एज मल्टीविटामिन ग्रीन। सो दोस्तों मल्टीविटामिन ग्रीन कहते क्यों हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मल्टीविटामिन से ही आप समझ गए होंगे, जिसमें कई सारे विटामिन्स मिलते हों। तो इसका आंसर है दोस्तों चेकुरमैनिस। चेकुरमानिस यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों सौरोपस एंड्रोगाइनस। उसके बाद दोस्तों ये फैमिली है इसकी फिलैंथेसी। एंड ये जो दोस्तों चेकुरमैनिस है ये रिच होता है विटामिन्स में। उसके बाद आयरन, जिंक, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन। तो दोस्तों इतने सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम मल्टीविटामिन ग्रीन्स के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICMR रिकमेंडेशन फॉर कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे इज़ अराउंड। दोस्तों पहले ये जानते हैं ICMR है क्या। ICMR जो है दोस्तों ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये दोस्तों इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1911 में। पहले इसका नाम IRFA था, यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। उसके बाद इसको 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज करके ICMR कर दिया गया था। दोस्तों ये मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, जिसके करंट में मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। सो अब दोस्तों आंसर की ओर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे हमें कितना कंजप्शन करना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 300 ग्राम। और साथ साथ दोस्तों हम कुछ और भी पॉइंट्स साथ में ही नोट कर लेते हैं, ताकि इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप से तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों वेजिटेबल 300 ग्राम हो गया। मिल्क का भी हम लोग कंजम्पशन 300 ग्राम ही करते हैं। उसके बाद हमारा फ्रूट
अप्रॉक्स 150 to 200। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ। नट्स 20 ग्राम, पल्सेस 90 ग्राम एंड सीरियल्स 270 to 300 ग्राम्स। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंड्रोमीटर। सो टेंड्रोमीटर इज़ यूज टू मेज़र मैच्योरिटी ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप। दोस्तों टेंड्रोमीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं गार्डन पी के मैच्योरिटी को मेज़र करने में, ताकि इस टेंड्रोमीटर के थ्रू हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये हमारा क्रॉपिंग के लिए रेडी हो गया है या नहीं, इसको हम प्लांट कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। उसमें एक है आपका सर्क्यूलोमीटर। ये दोस्तों हम यूज़ करते हैं मैच्योरिटी ऑफ कॉर्न में। उसके बाद है दोस्तों पेनेट्रोमीटर। ये कई टाइप का होता है दोस्तों पेनेट्रोमीटर, ये सॉइल में भी यूज़ होता है। इसका हम यूज़ करते हैं रूट ग्रोइंग्स को मेज़र करने में, सॉइल में पेनेट्रेट करके कि हमारी रूट कितनी डेवलप हुई है कितनी नहीं। उसके बाद है दोस्तों रेफ्रैक्टोमीटर। ये है दोस्तों वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड मेज़र करने के लिए होता है। एक है दोस्तों लैक्टोमीटर, आप सभी जानते होंगे, ये दूध की क्वालिटी नापने के उस पर यूज़ होता है कि उसमें कितना पानी मिलाया गया है और दूध में कितना नहीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइन्स ऑफ ग्रेप्स आर प्लांटेड इन नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो ग्रेप्स का वाइन है उसको हम नदर्न प्लेन्स में कब प्लांट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम कुछ ग्रेप्स के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका विटिस वेनिफेरा। फैमिली है विटिएसी। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि जनरली पूछ लिया जाता है, तो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओरिजिन है इसका कैस्पियन सी। उसके बाद इसमें जो है ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया 7। दोस्तों हमको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि किसी भी क्रॉप में हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है और इंडिया का रैंक क्या है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देता हूँ, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इटली का है। उसके बाद दोस्तों इंडिया में महाराष्ट्र हाईएस्ट है, वो उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। कुछ दोस्तों ग्रेप्स की वैरायटी हैं, थॉमसन सीडलेस, अनाबे शाही एंड दिलखुश। ये इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, इनको दोस्तों याद रखिएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की कि नदर्न प्लेन्स में हम इसको कब प्लांट करते हैं, तो मोस्टली स्प्रिंग सीजन्स में किया जाता है दोस्तों, लेकिन जनवरी से मार्च इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट इज़ वेल एक्लिमेटाइज्ड विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों एक्लिमेटाइज्ड का मतलब कुछ खास नहीं है, इसका मतलब है कि किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों पहले कुछ हम जैक फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जैक फ्रूट को हम वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो है ह्यूमिड या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है मोस्टली, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है ये। देखिए दोस्तों जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम है ऑटोकॉर्पस हेट्रोफिलस। फैमिली है इसकी मोरेसी। और इसका जो सॉइल है दोस्तों लेटेराइट सॉइल बेस्ट माना जाता है, लेटेराइट सॉइल। एंड कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं जो कि फेमस हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। सफ़ेदा,
खाजा, हंडिया, सिंगापुर एंड सिलोन। सिंगापुर एंड सिलोन जो है दोस्तों, सिलोन, ये अर्ली वैरायटीज़ हैं दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। सिंगापुर एंड सिलोन जो हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, सिंगापुर और सिलोन। सो दोस्तों मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है, माफ़ करिएगा। सो बट पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और कहीं पर भी आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंजाइम प्रेजेंट इन पाइनएप्पल इज। दोस्तों पहले तो हम पाइनएप्पल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम है एनेनस कोमोसोस। फैमिली है इसकी ब्रोमोलिएसी। दोस्तों इस फैमिली से ही आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और पॉइंट्स में जाते हैं। ओरिजिन है इसका दोस्तों साउथ अमेरिका, एंड प्रोडक्शन में जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है दोस्तों, उसमें कोस्टा रिका। इंडिया की कोई रैंकिंग नहीं है इसमें दोस्तों, बहुत ही पीछे है। और अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ब्रोमेलिन। दोस्तों ब्रोमेलिन जो है ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो हमारा पाइनएप्पल है 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन फ्रूट में, यानी कि ओवरऑल फ्रूट अगर 100% है तो उसमें से 20% पाइनएप्पल का है। एंड ये लो कैलोरीज इसकी लो होती हैं, रिच होता है विटामिन सी में और मिनरल्स एंड फाइबर्स। एंड दोस्तों इसमें दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, एक है चिलिंग इंजरी, एक सेकंड दोस्तों, चिलिंग इंजरी जो कि कॉज होता है ज़्यादा देर तक कूल टेम्परेचर में इसको स्टोर कर देने से। और दूसरा है ब्लैक हार्ट। दोस्तों ये पोटैटो की डिजीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को ब्लैक हार्ट या इंटरनल ब्राउनिंग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ब्रोमेलिन। ठीक है। पपाया कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। दोस्तों कुछ पपाया के बारे में भी जान लेते हैं। आज हम जिस भी क्रॉप के बारे में होगा कोशिश करेंगे कि इस क्रॉप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम को पता चलें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये एक बार में ही याद हो जाए। सो पपाया, साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी। दोस्तों कुछ और याद करें या ना करें, कम से कम साइंटिफिक नेम और फैमिली आप सारे क्रॉप्स का जरूर याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इसका जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो सीड्स आंसर आएगा, लेकिन ये टिश्यू कल्चर के थ्रू भी होता है। टिश्यू कल्चर के थ्रू भी हम इसको करते हैं। इसका सीड रेट होता है 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। पपाया का दोस्तों ओरिजिन जो है वो साउथ अमेरिका है, एंड हाई प्रोडक्शन जो इंडिया में देखा जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद आपका नंबर है वेस्ट बंगाल का, देन उसके बाद आपका नंबर है कर्नाटका का। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो दोस्तों ब्राज़ील, देन मैक्सिको, देन नाइजीरिया। इंडिया का इसमें भी दोस्तों नंबर नहीं है। और पपाया हमारा दोस्तों जो है ट्रॉपिकल फ्रूट है। कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं दोस्तों, हनी ड्यू, वॉशिंगटन, सोलो, ताइवान, सनराइज सोलो, एंड पूसा डिलीशियस एंड पूसा नन्ना।
पूसा डिलीशियस, पूसा नन्ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोपोगेशन मेथड इन कैश्यू नट। दोस्तों अब कैश्यू नट जो है इसका ओरिजिन जो है वो ब्राज़ील है, ओके। और इसका जो साइंटिफिक नेम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, फैमिली एनाकार्डियेसी। दोस्तों इसी फैमिली का मैंगो भी है, सो इसी के थ्रू आपको मैंगो भी याद हो जाएगा। इसका जो दोस्तों प्रोपोगेशन होता है वो सॉफ्टवुड कटिंग के थ्रू होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी एयर लेयरिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इनके थ्रू भी होता है। इसमें दोस्तों इनकी जो वैरायटी हैं बहुत ही इजी हैं याद करने में। वैनगुरला दोस्तों 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद गोवा 1 एंड भुवनेश्वर 1। उसके बाद दोस्तों जो इसका कल्टीवेशन होता है वो जून से दिसंबर होता है, एंड ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसमें जो मेजर डिजीज़ है दोस्तों जो कि पूछी जाती है, एक सेकंड दोस्तों, मेजर डिजीज़ जो इसकी है वो है डाईबैक या पिंक डिजीज़, या इसी को हम, और उसके बाद एक दूसरी डिजीज़ है उसको कहते हैं एंथ्रेक्नोज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विच फ्रूट इज़ नोन एज चाइनीज़ गूसबेरी। दोस्तों पहले हम थोड़ा चाइनीज़ गूसबेरी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है कीवी। एक सेकंड दोस्तों, इसका आंसर जो है दोस्तों वो है कीवी। हाँ दोस्तों चाइनीज़ गूसबेरी जो है ये 1959 से पहले इसको हम चाइनीज़ गूसबेरी कहते थे, लेकिन 1959 में इसका नाम चेंज करके कीवी किया गया, और वो न्यूजीलैंड के जो नेशनल बर्ड है कीवी उसके ऊपर रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ट्रिविया है जो कि कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए दे दिया गया है। दोस्तों जो कीवी फ्रूट है इसका साइंटिफिक नेम है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, और ये फज़ी फ्रूट का है जो कि हम लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं, फज़ी फ्रूट। और इसकी कुछ वैराइटीज़ और हैं, एक्टिनिडिया चाइनेंसिस, और दूसरा है ए कोरिएसी। ये चाइनेंसिस हम लोग जिसको चाइनीज़ गूसबेरी मोस्टली बोलते हैं वो है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम थोड़ा सा कीवी के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहले दोस्तों देखो, ये जो है इसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत है। ये विटामिन सी में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स और सोर्स ऑफ पोटेशियम, और दोस्तों ये प्लेटलेट्स इंक्रीज़ में भी हेल्प करता है। ठीक है, हाँ। एंड इसका जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों वो है चाइना। दोस्तों एक करंट अफेयर का टॉपिक है, कीवी पे ही एक करंट अफेयर का अभी रिसेंट में ही हुआ है। आंध्र प्रदेश को
अरुणाचल प्रदेश को पहला स्टेट ऐसा बन गया है, फर्स्ट स्टेट, जिसको कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया है कीवी के लिए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहला स्टेट हो गया है जिसको हम कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है कीवी में। हाँ, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम ये जो क्रॉप्स दी हुई हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपके कुछ फैक्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कि गुआवा, जिसका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा, और फैमिली है इसकी माइरिटेसी, सीडियम गुआजावा, फैमिली है माइरिटेसी। उसके बाद है दोस्तों आंवला। आंवला को हम दोस्तों इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं, और गुआवा को दोस्तों हम पुअर मैन्स एप्पल बोलते हैं, पुअर मैन एप्पल। आंवला हमारा इंडियन गूसबेरी। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, चाइनीज़ गूसबेरी कीवी है और आंवला जो है हमारा वो इंडियन गूसबेरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फ्रूट इज़ कॉल्ड कॉमनली बाथरूम फ्रूट। दोस्तों इसका जो आंसर है बाथरूम फ्रूट का वो है मैंगो। कीवी का हमने बता ही चुका है आपको, चाइनीज़ गूसबेरी बोलते हैं इसको, अभी आपने पढ़ा था जस्ट पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैंगो जो है दोस्तों इसको हम बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, और इसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है मैंगो की। साइंटिफिक नेम है मैंजी फेरा इंडिका, और फैमिली है इसकी एनाकार्डियेसी, जो कि कैश्यू की भी फैमिली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज़ क्लाइमेटिक फ्रूट। तो दोस्तों क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो यहाँ पे बस जस्ट आंसर देखते हैं। एनोना जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा वो क्लाइमेटिक फ्रूट है, बाकी लीची, बेर, पाइनएप्पल ये सारे नॉन क्लाइमेटिक हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज़ नॉट अ बेरी फ्रूट। दोस्तों बेरी फ्रूट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ फ्रूट होता है जो कि कई तरह के होते हैं, ड्रूप, बेरी, फॉल्स, सो कई टाइप के हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसमें मैं एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करिएगा आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो दोस्तों ये बेरी फ्रूट में जो इसका आंसर है वो है बेल। बेल जो है हमारा बेरी फ्रूट नहीं है, बाकी बनाना, पपाया एंड सपोटा ये हमारे बेरी फ्रूट हैं। दोस्तों अब कुछ हम बेल के बारे में जान लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम होता है एजेल मार्मेलस। फैमिली है इसकी दोस्तों रूटेसी। कुछ इम्पोर्टेंट, बेल को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, बंगाल क्वींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बंगाल क्वींस, गोल्डन एप्पल, वुड एप्पल, जैपनीज़ बिटर ऑरेंज, एंड दोस्तों कभी कभी इसको एलिफेंट एप्पल से भी बोला जाता है, मोस्टली नहीं बोलते हैं ये, समटाइम ही इसको कभी कभी ही बोला जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, सो इसलिए इसको एलिफेंट एप्पल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइनएप्पल इज़ विच काइंड ऑफ फ्रूट। दोस्तों पाइनएप्पल किस तरह का फ्रूट है
तो इस पे हम जानते हैं कि पाइनएप्पल हमारा सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट है, सोरोसिस। और सोरोसिस टाइप में पाइनएप्पल के साथ साथ मलबरी भी आता है। उसके बाद दोस्तों कैप्सूल जो है, इसमें आपका कॉटन, यूकेलिप्टस, धतूरा एट्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों आपका सिंकोनस टाइप में, एक सेकंड दोस्तों, आंसर इसका सोरोसिस है। सिंकोनस टाइप में दोस्तों जो आता है वो है आपका फिग। फिग जो है सिंकोनस टाइप का है। उसके बाद दोस्तों ड्रूप में दोस्तों पीच, प्लम, मैंगो, एप्रिकॉट, आमंड एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट में समझ लिया कि पाइनएप्पल आपका किस टाइप का है, सोरोसिस टाइप है पाइनएप्पल का। बाकी कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में आपका कॉटन है, यूकेलिप्टस है, धतूरा है। सिंकोनस में आपका फिग है। और ड्रूप में जो है आपका पीच, प्लम, मैंगो, एप्रिकॉट, आमंड एट्सेट्रा। सोरोसिस में दोस्तों मलबेरी भी एक उसी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कॉज्ड बाई। दोस्तों ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आपने देखा होगा मैंगो में बहुत काले काले रंग के छोटे छोटे धब्बे टाइप के मिलते हैं, उसी को हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोलते हैं। ये होता है जब किसी ईंट के भट्टे, ब्रिक क्लिन, जिसको हम ईंट के भट्टे बोलते हैं, इनके आसपास जब हम मैंगो ऑर्चर्ड को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे इनके थ्रू, जो ब्रिक क्लिन के थ्रू गैसेस रिलीज़ होती हैं, जो धुआं रिलीज़ होता है उसके थ्रू होता है दोस्तों। मैंगो दोस्तों आपको पता ही है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इसको हम बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है। दोस्तों इसका जो है आंसर, वो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो दोस्तों होता कैसे है, इसमें गैसेस जो रिलीज़ होती हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड एथिलीन की वजह से। तो इसको दोस्तों अगर हमें सेव करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कॉज्ड बाय बोरॉन डिफिशियंसी। बाकी मेन रीज़न इसका है ब्रिक क्लिन का, जो वहाँ से गैस रिलीज़ होती हैं। कौन कौन सी गैस दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड दोस्तों एथिलीन। इन गैसों की वजह से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। दोस्तों इसको बचाव के लिए क्या करते हैं, बोरेक्स का स्प्रे करते हैं 15 दिन के इंटरवल में 2 टाइम्स, 2 बार हम करेंगे, 15 दिन के गैप में रहेगा वो। और एक दोस्तों तरह से हम जब ऑर्चर्ड को प्लानिंग करें तो हम देख लें अगर ब्रिक क्लिन कोई उसके आसपास है तो हम उसको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करें, जिससे कि हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो डिजीज़ से बचा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट हार्वेस्टिंग और प्लकिंग टाइम ऑफ टीज। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा टी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। फैमिली है इसकी कैमेलियेसी। इसका जो दोस्तों बेस्ट स्टेज है वो है 2 लीफ सिंगल बड स्टेज। ये है दोस्तों, इस बेस्ट स्टेज पर करते हैं। दोस्तों टी में प्लकिंग के लिए हम टिपिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टिपिंग इज़ डन इन विच क्रॉप, तो इसका आंसर होगा टी। और इंडिया जो है दोस्तों वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम कंज्यूम कर लेते हैं, और कभी कभी हमें बाहर से भी इंपोर्ट कराना पड़ता है। और चाइना इसमें दोस्तों फर्स्ट में कौन है, चाइना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबर ट्री इज़ नेटिव ऑफ विच कंट्री। दोस्तों रबर जो है ये एक
क्रॉप है जो कि कमर्शियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों हीविया ब्रासिलियंसिस, हीविया ब्रासिलियंसिस। फैमिली है दोस्तों इसकी यूफोरबिएसी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन बताइए यूफोरबिएसी और किस क्रॉप की फैमिली है। इसके लिए दोस्तों जो सॉइल चाहिए कल्टीवेशन के लिए लैटेराइट सॉइल बेस्ट सॉइल मानी जाती है। और जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टू मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो दोस्तों होनी चाहिए वो 80% होनी चाहिए। और इसका जो प्रोपोगेशन करते हैं दोस्तों रबर का हम बडिंग मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, हीविया ब्रासिलियंसिस साइंटिफिक नेम है, यूफोरबिएसी फैमिली से है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूफोरबिएसी से और कौन कौन सी इस फैमिली में और कौन सी क्रॉप आती हैं जो कि मेजर क्रॉप हैं। सॉइल दोस्तों लैटेराइट सॉइल और जो मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसके कल्टीवेशन में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% होनी चाहिए। प्रोपोगेशन मेथड इसका है बडिंग। और दोस्तों जो इसका यूज़फुल पार्ट है वो है लैटेक्स, यानी कि जो लिक्विड इससे निकलता है वो, और इसी का रेट तय होता है। ये ओरिजिन दोस्तों इसका क्या है, ब्राज़ील इसका दोस्तों ओरिजिन है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ब्राज़ील। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉपुलर स्वीट ड्रिंक प्रिपेयर फ्रॉम द सुगरी पाम्स। तो दोस्तों पॉपुलर स्वीट ड्रिंक्स के बारे में पूछा है, स्वीट ड्रिंक्स के बारे में पूछा है जो कि सुगरी पाम्स के थ्रू बनाया जाता है। दोस्तों पहले तो ये जानते हैं कि ये स्वीट ड्रिंक बनती कैसे हैं। तो ये फर्मेंटेड होती हैं दोस्तों, और एक तरह से ये अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं जो कि अगर थोड़े कंटेंट में लिया जाए तो ये हमारा मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जब इसको हाई कंटेंट में लिया जाता है तो ये एज अ अल्कोहल भी वर्क करता है। तो सुगरी पाम्स के थ्रू जो दोस्तों तैयार होता है वो है नीरा। दोस्तों नीरा जो है जब ये फर्मेंट हो जाता है, ये एक बार जब फर्मेंट हो जाता है नीरा तो ये कन्वर्ट हो जाता है टॉडी में, यानी कि टॉडी भी जो है पाम्स का ही एक बेवरेज है, पाम्स के थ्रू ही तैयार होता है। दोस्तों ये जान लेते हैं फ़ेनी कैसे तैयार होता है। फ़ेनी दोस्तों कैश्यू नट से तैयार होता है। और उसके बाद दोस्तों जो फेरी है ये हमारा तैयार होता है स्वीट फेनल प्लस अदर मेडिसिनल हर्ब्स को यूज़ करके। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि अगर थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो ये मेडिसिनल वर्क करेगा, लेकिन अगर हाई क्वांटिटी में लेंगे तो ये एज अ टॉक्सिक एजेंट्स वर्क करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलिक्स एंड रॉट ऑफ ग्रेप इज़ कॉज्ड ड्यू टू। सो दोस्तों इसका आंसर है कैल्शियम डेफिशिएंसी। पहले जानते हैं दोस्तों ये कैलिक्स एंड रॉट ऑफ ग्रेप होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, फ्रूट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फ्रूट इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इनके कैलिक्स और जो स्टेम है वो जो है ग्रीन या राइप स्टेज पे ही इसमें फूड जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। ग्रीन होगा या राइप स्टेज पे ही होगा, फ्रूट इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेदरी अपीयर होता है, यानी कि फर टाइप का आपको उसके ऊपर बहुत दिखेगा दोस्तों, जो कि वेलवेट मास से कवर्ड हो जाता है, ब्लैक स्पोर्स हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें फ्रिक्वेंटली फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ फ्रिक्वेंटली फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है दोस्तों, जिससे कि हमारा जो है 50% ऑफ इमेच्योर फ्रूट जो है वैसे ही लॉस हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट 200 ppm। उसके बाद इसमें दोस्तों हम एग्रीकल्चर लाइम भी यूज़ करते हैं। एसिड सॉइल होता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है उस सॉइल की। और ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो क्या है, कैल्शियम डिफिशियंसी।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा डॉफ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, यानी इनमें से कौन सा अल्ट्रा डॉफ फ्रूट स्टॉक है एप्पल का। तो दोस्तों पहले कुछ एप्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एप्पल का साइंटिफिक नेम है मैलस स्पीसीज़, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली है इंडिया में मैलस डोमेस्टिका है और मैलस सिल्वेस्ट्रिस है। फैमिली है दोस्तों इसका रोजेसी। इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं दोस्तों, आयरिश पीच, कैरिंगटन, विंटर स्टीन। उसके बाद दोस्तों इसमें जो डिज़ीज़ कॉमन है एप्पल की, जो कि मोस्टली पूछी जाती है, स्कैब डिज़ीज़। ये पूछ लेते हैं कि स्कैब डिज़ीज़ किस क्रॉप में होती है, तो याद रखिएगा एप्पल में होती है। और दूसरा एक पेस्ट होता है वूली एफिड। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है M11। ये हमारा अल्ट्रा डॉफ रूट स्टॉक है जो कि हम प्रोपोगेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों डेट पाम इज़ विच टाइप ऑफ फ्रूट। तो दोस्तों पहले डेट पाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। फैमिली है इसकी अरेकेसी। और ये जो डेट पाम है दोस्तों ये ड्रूप टाइप का फ्रूट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीच, साइंटिफिक नेम ऑफ पीच इज़। तो इसका आंसर दोस्तों प्रूनस पर्सिका। फैमिली है दोस्तों पीच की रोजेसी। दोस्तों कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पीच, पियर और प्लम, ये तीन चीज़ हैं दोस्तों। ये जो तीनों हैं तीनों ही रोजेसी फैमिली की हैं। और पीच का तो आपको साइंटिफिक नेम पता है, प्रूनस पर्सिका। पियर का दोस्तों होता है पायरस कम्युनिस, ये पियर का है। एंड उसके बाद दोस्तों प्लम का होता है प्रूनस डोमेस्टिका। प्लम का होता है प्रूनस डोमेस्टिका। और मैलस डोमेस्टिकस दोस्तों अभी आपको बताया ही एप्पल का होता है, मैलस स्पीसीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये पीच, प्लम और पियर ये बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पीच का है प्रूनस पर्सिका जो कि इसका आंसर है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। उसके बाद पायरस कम्युनिस है आपका पियर का, और प्लम का होता है प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ट्री यूज फॉर शेड पर्पज़ इन कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी में जो है बहुत ज़्यादा इसको हीट रिक्वायरमेंट नहीं होती है सनलाइट का, तो इसके लिए हमें यूज़ करते हैं शेड पर्पज़ के लिए। और ये साथ ही साथ हमारा विंड ब्रेक का भी वर्क करता है। तो ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों, पॉपुलर होता है POPLAR। इस क्रॉप का हम यूज़ करते हैं दोस्तों, यही हमारा आंसर है पॉपुलर। और ये दोस्तों विलो फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इस विलो फैमिली। और इसका यूज़ हम करते हैं प्लाईवुड, स्पोर्ट इंडस्ट्री, पेंसिल्स, मैच स्टिक, बोर्ड्स, ये सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। किसमें प्लाईवुड, स्पोर्ट्स आइटम, मैच स्टिक, बोर्ड्स एंड पेंसिल्स। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, मैं जान रहा हूँ। अगर मैं चाहता इसको तो बहुत ही जल्द ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरा ये है मानना कि जो भी जानकारी दें आपको तो पूरी बेसिक जानकारी दी जाए, जिससे कि आप कभी भी कहीं पर भी फंसे ना। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उससे रिलेटेड आप कर सकें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट नोन एज एप्पल बोल ऑफ इंडिया, यानी कि सेब का कटोरा
इंडिया में सेब का कटोरा किसे बोलते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश है। एक सेकेंड दोस्तों, वो हम हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिक एरिया है कोटगढ़ जो है दोस्तों, इसको हम स्पेसिफिक, ये हमारा फेमस एरिया है एप्पल ऑर्चर्ड के लिए। और दोस्तों उत्तराखंड को जो है हम लार्जेस्ट फ्रूट बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं, लार्जेस्ट फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ जो हमारा है ये राइस बॉल ऑफ इंडिया है, राइस बॉल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ हमारा राइस बॉल ऑफ इंडिया है। और वर्ल्ड में देखा जाए दोस्तों तो वियतनाम राइस बोल ऑफ वर्ल्ड जो है वो वियतनाम को बोलते हैं। और दोस्तों साथ में ही थोड़ा सा कुछ और इस पर पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। क्यूबा जो है दोस्तों, क्यूबा ये हमारा शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड है, शुगर बोल बोलते हैं इसको, चीनी का कटोरा। और इंडिया में दोस्तों यूपी जो है शुगर बोल ऑफ इंडिया है, चीनी का कटोरा इंडिया में है दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन और है, क्वीन ऑफ फ्रूट ये हम बोलते हैं मैंगोस्टीन को। और किंग ऑफ फ्रूट ये दोस्तों आप सबको पता ही होगा, मैंगो को हम किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और आप नेक्स्ट किस सेशन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस लेकर के आएँ आपके लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन को हेल्प मिले, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमें बताइएगा। और अगर कुछ सुधार करने लायक है दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि कमेंट बॉक्स में मेंशन किया गया है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम ट्विटर पे हम लोग भी हैं। और अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह की नई नई वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे दोस्तों। हम लोग बहुत ही जल्द इस पे DHO FCI और UP कैटेट BHU इन सब का भी सीरीज़ लेकर के आ ही रहे हैं बहुत जल्द। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।